मौका मिला कुछ बोलने का, तो प्रेरक प्रसंग के रूप में सबसे पहले लिखा हुआ है, किसी से बदला लेने की सोच बिल्कुल मत रख, खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब का यह लिखा हुआ शब्द है जो कि काफ़ी प्रेरणा स्रोत है। इसी से संबंधित जो बात है उसको एक कहानी मैंने पढ़ा था, वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा और आप लोग अधिकांश लोग उस कहानी को जानते हो। वह कहानी है खरगोश और कछुआ। हमको लगता है सारे लोग जानते हैं कि खरगोश था और कछुआ था। खरगोश को घमंड था अपने चाल पे और वह हमेशा कछुआ को चिढ़ाते रहता था। और इसी में जो है सो एक बार कछुआ खरगोश में रेस का फैसला हुआ और अंततः जो है सो खरगोश जो है सो हार जाता है, क्योंकि आधा रास्ता में वो सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो जीत जाता है। तो इसमें जो सीखते हैं हम अंत में कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहां तक की कहानी हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने 4 रेस ऑफ टॉर्टोइस एंड रैबिट की जो बात है, हो सकता है इसमें से कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो इस कहानी के बाद क्या होती है, कछुआ जो है सो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसको लगता है कि जब खरगोश को हम हरा सकते हैं तो हम तो हरा ही सकते हैं हर बार, और वह अपने घमंड में इतना ज्यादा उतावला होता है। और इधर खरगोश जो है सो वो सोचता है कि ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई, यह कछुआ जो इतना स्लो चलने वाला है वह जीत गया और हम हार गए। कहता है चलो, वह सोचता है, वह पिछली गलती से सीखता है कि अगली बार की हम रेस लगाते हैं तो जो हम गलती किए थे वो गलती हमको नहीं करनी। और फिर जो है सो कछुआ को बोलता है कि चलो ठीक है, एक बार तो तुम जीत गए, चलो ठीक है, फिर से रेस लगाओगे? बोला बिल्कुल, हम तैयार हैं रेस के लिए। और फिर एक निर्धारित जगह होती है जहां से पहले रेस शुरू होती थी, वहां पर जाता है और निश्चित समय में दोनों का शुरू हो जाता है। तो चूंकि पिछला गलती से वो सीख चुका होता है, इसलिए इस बार वह सोता नहीं और बहुत ही कम समय में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जब वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो फिर कछुआ के दिमाग में होता है कि भाई हम तो हार गए। कहता है कि चलो ठीक है, फिर रेस लगाते हैं। अब इधर खरगोश सोचता है कि अरे कछुआ तो कछुआ है, कुछ भी करेगा तो हम हैं, हमसे कैसे जीत सकता है। बोला ठीक है, तुम जब कभी भी कहो, जहां कहो मैं तैयार हूं। बोला ठीक है, रेस तो रहेगी, लेकिन इस बार जो है तो जगह बदला रहेगी। इस बार जो है वो जो काली पहाड़ी के पीछे जाना था, इस बार जो है सो वह जो है सो उस जंगल के पीछे जाना है, बरगद पेड़ के पीछे जाना है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोनों एक निर्धारित समय से जो है चलता है, चलना शुरू करता है। और फिर खरगोश जो है तो बहुत तेजी से फुल स्पीड से जा रहा होता है, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जो है सो उसके पैर रुक जाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य उसको दिया गया था उस लक्ष्य के बीच में एक नदी होती थी। अब नदी आ गई तो नदी में तो खरगोश तैर नहीं सकता है, वह वहीं पे रुक गया और कछुआ धीरे धीरे जो है सो नदी के पास भी गया और नदी को तैर करके पार करके वहां चला गया। तो हर रेस से हम लोग सीखते हैं। पहला रेस में जो है सो हमने सीखा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरे रेस में हमने सीखा कि बिना सोचे समझे कभी भी किसी चीज के लिए जो है सो हमको तैयार नहीं हो जाना चाहिए। तीसरा रेस में हमने सीखा कि प्लानिंग जो होती है, किसी भी चीज को यदि हम प्लानिंग वे में करते हैं तो हम जीत सकते हैं। तो इस बार जो है सो क्या हुआ, फिर कछुआ जो है जीत गया, खरगोश हार गया, क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं की, ओवर कॉन्फिडेंस इस बार ही आ गया था। तो ये 2-3 बार रेस होते होते जो है तो क्या हो गया कि दोनों में दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई। तो बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं तो हम दोनों जीत जाएं। तो बोला कि हाँ यार, ऐसा तो हो सकता है कि हम लोग दोनों जीत जाएं। तो क्या करें कि दोनों जीत जाए? तो कहा कि चलो, जो लक्ष्य है वही लक्ष्य में रहेंगे। और तुम जो है तो खरगोश बोला कि तुम हमारे पीठ पे बैठ जाओ और हम तुमको नदी तक ले जाएंगे, और नदी में जैसे आएंगे तो खरगोश बोला कि हम तुम्हारे पीठ पे बैठ जाएंगे। कछुआ बोला बिल्कुल ठीक है, और वह उसके पीठ पे बैठ गया और दोनों एक समय में उस लक्ष्य को प्राप्त कर गए। तो कहने का मतलब हम लोग सभी शिक्षक हैं और हम सभी का एक लक्ष्य होता है। क्योंकि हम लोग भी स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे ग्रुप में बढ़ जाते हैं किसी न किसी चीज में।
हम सब लोग का लक्ष्य एक होता है। कैसे हम विद्यार्थी को उसके जो अंदर जो सारे गुण है उसको निखारने का सर हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम पूरा सिस्टम इसी बात पर टिका हुआ है। तो हम लोग जो है सो अपने जगह पे जहाँ पर भी जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए टीम भावना विकसित करने का। जब तक टीम भावना विकसित नहीं करेगा होगा तब तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।